नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। ऑफिशियल आंसर की हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जारी कर दी। आपने अपना स्कोर मिला लिया होगा, ठीक है। आपको अपने नंबर भी पता चल गए होंगे, 100 में से कितने बन गए हैं, 2.5 नंबर जोड़ के। और हमने एनालिसिस VLD का एक बार पहले किया था, आज फाइनल आंसर की आई है, तो दोबारा से एक बार हम एनालिसिस करते हैं बच्चों का, कि बच्चों के कहने पे बच्चे काफ़ी जुड़े हुए हैं VLD के। तो एक मैं आपको बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूँ। 1344 बच्चों ने पेपर दिया था। मेरे जो टीम है, पूरी टीम के एनालिसिस के बाद 10 से 15 दिन 10 से 20 दिन की मेहनत के बाद ये डाटा सामने निकल के आया है आपका आज, ठीक है। पूरी मेहनत की है, पहले से भी मेहनत कर रहे थे, आगे भी मेहनत की है VLD को तो खासकर। तो आपके 1100 बच्चों का, हमारे अनुसार 1100 बच्चों का CET क्वालिफाई होगा। यानी इसका मतलब क्या है, 1344 बच्चे एग्जाम में बैठे थे आपके VLD के, तो टोटल जो हरियाणा सेंट्रल टीम है उसके अनुसार 1100 बच्चों का CET आपका क्या होगा, क्वालिफाई होगा। यानी आपकी मिनिमम कंडीशन 38 और जो 48 नंबर की है वो आपके 1100 बच्चे पास कर रहे हैं, हमारे जो पूरी उसने हमने जो स्टडी की उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें ऊपर नीचे हो सकते हैं, 10-15 नीचे हो सकते हैं, 10-15 बढ़ सकते हैं, इतने आसपास रहेंगे, ठीक है। तो नंबर एक बात तो ये आपका, अब से आप अपने बच्चे कितने काउंट करके चलोगे, 1100 बच्चे, ठीक है। 1100 बच्चे हैं 749 पोस्ट पे, अब आप ये काउंट करके चलोगे। अब आ जाते हैं बात कि पोस्ट कितनी है। पोस्ट 747 है, मैंने अभी बताई, और 1100 बच्चे हैं आपके जिन्होंने CET क्वालिफाई हो चुका है। हमारे जो पोल हैं, जो हमने पोल लगाए थे, उनके अकॉर्डिंग 1100 बच्चों का CET क्वालिफाई हो गया है, ठीक है। तो लगभग लगभग मान के चलिए कि यहाँ पर जो कितने बच्चे बाहर हो गए, टोटल 1344 थे, और 1344 में से 1100 बचेंगे, 244 घटाओगे तब, है ना। तो 0-0-1-1 यानी 244 बच्चे का जो CET क्वालिफाई नहीं हुआ है, मैक्सिमम उस कैटेगरी में है आपके SC की, ठीक है। उसके बाद जिनका नहीं हुआ है वो हैं BC-A के, और फिर हैं BC-B के, और फिर हैं आपके जनरल के, ठीक है। जिनका आपका एग्ज़ाम क्या नहीं हुआ है, आपका लगभग लगभग आपका क्वालिफाई नहीं हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया। तो जनरल की आपकी इतनी सीट है। जनरल के कैंडिडेट हमने कितने किए थे, यहाँ पर जनरल के एग्जाम दिया था 350 ने, अब यहाँ पर कैंडिडेट कितने कम हो गए, 244। तो 244 में से लगभग लगभग यहाँ पर आपके लगभग लगभग 50 जो कैंडिडेट हैं वो जनरल के आउट हुए हैं, और लगभग लगभग आपके 70 कैंडिडेट SC के बाहर हुए हैं हमारे पोल के अकॉर्डिंग। BCA के आपके लगभग लगभग जो हैं आपके लगभग लगभग 70 के आसपास ही कैंडिडेट BC-B के हुए हैं, और BC-B के आपके फिर लगभग लगभग 30 कैंडिडेट हुए हैं, और बचे हुए कैंडिडेट आपके सबसे कम जो हैं EWS से आपके पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ है, ठीक है। तो 10-15 जो 20 कैंडिडेट बच गए। तो मोटा मोटी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, BCA में अब कैंडिडेट आपके लगभग लगभग बचते हैं आपके 190, ठीक है। BC-B में 240 बचते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, 240 बचते हैं। BCA में बचते हैं 190, SC में बचते हैं आपके लगभग लगभग, यहाँ पर आप करोगे तो लगभग लगभग 170 के आसपास कैंडिडेट बचते हैं, और EWS में लगभग 205 के आसपास, और जनरल में आपके 300 कैंडिडेट बचते हैं, ठीक है। 305 या 300 के आसपास ये आपका सिनेरियो रहेगा। अब समझ में आ रही होगी आपको। अब बात करते हैं आगे, सीट की बात होगी, नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात होगी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ 100 नंबर में से कन्विक्शन के साथ कट ऑफ बताई थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट के बेस पे कितने स्टूडेंट ने भाग लिया, ठीक है। नंबर ऑफ सीट्स क्या हैं, उसके बाद आपका पेपर का लेवल कैसा था, ठीक है। कितने बच्चे एब्सेंट थे, अब कितने बच्चों का हमको पता चल गया कि इतने बच्चों का क्वालिफाई हो रहा है पोल के अकॉर्डिंग। तो कट ऑफ अब हम फाइनल कट ऑफ बता रहे हैं। ESM की मैं एग्जैक्ट रखूँगा, सारे के सारे बच्चे क्या हो रहे हैं आपके ESM में पेपर में बैठ रहे हैं। BC-B की कट ऑफ को मैं घटा के आपका कर देता हूँ, अभी का जो डाटा हमारे पास आया है उसके अनुसार 59 मार्क्स। SC का मैं घटा के कर देता हूँ 56, अब जो ऑफिशियल आंसर किया है उसके अकॉर्डिंग। और उसके बाद जो है EWS की घटा के मैं करता हूँ 63 मार्क्स, और जनरल की घटा के करता हूँ मैं 64.50, ठीक है। और BC-B की मैं करता हूँ आपकी घटा के 62,
ठीक है, कितनी करता हूँ 62। ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है, बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ। अब ये हमारी पहले भी मैंने कन्विक्शन के साथ कट ऑफ बताई थी, आज ऑफिशियल आंसर की जारी हुई, प्लस में हमारा जो डाटा निकल के आया है कि कितने बच्चों का सीटी क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो उससे जो फ्लक्चुएशन हुई है ओवरऑल कट ऑफ पे, तो आपकी जो कट ऑफ आती है जनरल की निकल के हमारे जो एनालिसिस है 64.50 प्लस माइनस 1 तो चलेगा ही इनमें, 64.50 एग्जैक्ट जनरल की। इससे ऊपर कोई जो भी बच्चा है उसकी नौकरी कन्फर्म है। बाकी अपने डाउट मिटाने के लिए आप कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। एससी में जो 56 नंबर लिए बैठे हैं अपना, 56 या 56 से ऊपर वाला कन्विक्शन रेट आई है, अपनी सिलेक्शन की पूर्ण रूप से आप अपनी मिठाई बांट सकते हो। उसके बाद है आपका EWS 63 नंबर, ठीक है, प्लस माइनस 1 रखोगे आप। BCA में 59 प्लस माइनस 1 रखना पड़ेगा। BCB की आपकी रहेगी 62 प्लस माइनस 1, एक नंबर कट भी सकती है, एक नंबर बढ़ भी सकती है। ये है आपकी 100, आपकी कितने में से 100 में से, ठीक है। ये हरियाणा सेंट्रल की कट ऑफ है, एग्जैक्ट कट ऑफ है, प्रॉपर कट ऑफ है, पूरे डाटा को एनालाइज करने के बाद ये कट ऑफ आई है। ESM चाहे वो PWD है, चाहे वो ESM हमारे भाई हैं उनका, या DSM है उनका, सभी का सिलेक्शन हो रहा है जिन्होंने मिनिमम कंडीशन को क्वालिफाई किया है। तो ये थी मेरी तरफ से आपकी अपडेट। अब आप बधाई के पात्र हो, ठीक है। अब ये पोल के अकॉर्डिंग है, नंबर पोल के अकॉर्डिंग एक एक बच्चे से बात की गई है, लगभग फ़ोन पे यहाँ से आप मानिए चलो 400 से 500 बच्चों से बात की गई है टोटल, ठीक है। ऐसे ही डाटा रिलीज नहीं होता, ये 400 से बच्चों से 500 से बच्चों से पर्सनली बातचीत की गई है। तो उस बेस पे पूरा एनालाइज करने के बाद कट ऑफ को पोल भी लगाए हैं, ठीक है। 400 से 500 बच्चों से बातचीत भी हुई है, पेपर का लेवल भी देखा है, नंबर ऑफ पोस्ट भी देखी हैं, टोटल कितने स्टूडेंट बैठे हैं और सीटी कितने का क्वालिफाई हो रहा है, सब चीज़ों को देख के ये एनालाइज हुआ है कि आपकी जो है कट ऑफ ये रहने वाली है। बधाई के पात्र हैं, जितने बच्चों के इतने नंबर बन गए हैं तो अपनी खुशी से कमेंट में अपना मैसेज कर देना। बाकी जो बच्चे कम हैं वो भी अपना डाउट पूछ सकते हैं, उनका भी नंबर आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉजिटिव है, स्टे पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि अभी यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, अभी जो VLDA वाला ग्रुप है इसकी ना तो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है, ना आपकी इसकी 5 नंबर की वेरिफिकेशन हुई है, ना इसकी 2.5 नंबर की हुई है। तो अभी ये 3 चीज़ें इसकी VLDA के एग्ज़ाम की बाकी हैं। तो यहाँ से भी उम्मीद है कुछ 50-100 बच्चे निकलेंगे, अभी भी उम्मीद लगा के हैं कि कोई ना कोई तो DV में फर्जी मिलेगा, कोई ना कोई 5 नंबर गलत लिया हुआ फर्जी मिलेगा, गारंटी से कह रहा हूँ। अगर कोई ना कोई 2.5 नंबर भी फर्जी लिया हुआ मिलेगा VLDA में, ये मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ, कोई ना कोई जरूर मिलेगा। 1100 बच्चे हैं, 1100 से घट के मैं ज़्यादा तो नहीं, कम से कम कह रहा हूँ 1000 रुपये और आ जाएंगे। जब ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी, DV हो जाएगी, प्लस में 5 नंबर की वेरिफिकेशन हो जाएगी, प्लस में 2.5 की हो जाएगी, तो 1000 बच्चे ही बच जाएंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। ये थी भाई मेरी तरफ से पूर्ण रूप से कोशिश की हुई VLDA का कंप्लीट एनालिसिस डाटा। अब आपने मिठाई बांटनी है या कुछ भी करना है आप कर सकते हो, आप हो गए निफराम। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।